वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज में आपका खैर मकदम है। आज हम इंशाल्लाह फरवरी 2019 का रियाजी का बकिया पर्चा हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 69 तक पार्ट 1 हम हल कर चुके हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आज हम सवाल नंबर 70 से 75 तक हल करेंगे। अगला सवाल है 5 सैकड़ा जमा 3 दहाई जमा 7 दसवीं की जमा 8 सौवे की बराबर कितना। सवालिया निशान। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 सैकड़ा यानी कितना। 5 सैकड़ा आपको पता है 5 सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 को कहते हैं और 5 सैकड़ा यानी 500। के बाद है जमा 3 दहाई, तो 3 दहाई यानी 3 सिफर 30, दहाई में 3 दहाई यानी 30। 7 दसवें की कहा गया है, तो यहाँ पर दसवें की का मतलब होता है कि 10 का 7वां हिस्सा, यानी जब हम नसब नुमा में सिफर है, एक सिफर है, तो ऊपर एक अदद के बाद यहाँ पर पहले आशारिया होगा, यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ। जमा 8 सौवे की कहा गया है, यानी 100 का 8वां हिस्सा। ये हमने रियाजी में पढ़ चुके हैं कि इसे किस तरह से लिखा जाता है। 100 का 8वां हिस्सा यानी 100 सिफर अशारिया सिफर 8, दो अदद है, नीचे 2 सिफर है, तो अशारिया के बाद में 2 अदद होंगे, यानी यहाँ पर 2 अदद के बाद पहले अशारिया हमें लगाना होगा सीधे हाथ की तरफ से। तो ये हुए 8 सौवे की। अब हमें इन सब की जमा करनी है। यहाँ पर 2 अदद है जिनमें अशारिया नहीं है और 2 अदद है जिनमें अशारिया है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और हमें जमा करने में आसानी होनी चाहिए। इसलिए हम चाहे अगर आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है, जमा करने में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पर 500 के बाद में अशारिया सिफर सिफर लगा दीजिए ताकि तुम्हें जमा करने में आसानी हो। जमा 30 अशारिया सिफर सिफर, सिफर अशारिया 7 जमा सिफर अशारिया सिफर 8। इस तरह से करने से जमा करने में आसानी होगी। ये 8, ये 7, ये हुए सिफर, ये 3 और 5, यानी 530.78। तो इस तरह का ऑप्शन जो है वो 2 नंबर का ऑप्शन है, 530.78, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटे 6 हिंसी ताक अदद और सबसे बड़े 6 हिंसी जुफ्त अदद का हासिल जमा क्या होगा। यहाँ पर हमें 6 हिंसी लेकिन ताक अदद पूछा गया है। छोटा 6 हिंसी ताक अदद, तो सबसे पहले हम ताक अदद निकालेंगे। सबसे छोटा, सबसे छोटा 6 हिंसी अदद, फिर ताक निकालेंगे। तो सबसे छोटा 6 हिंसी अदद जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो जब भी हम 6 हिंसी अदद लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा अगर हमें लेना है तो 1 लिखकर सबसे बड़ी मकामी कीमत पर हमें 1 लिखना है और आगे के तमाम जो मकामात है वहाँ पर हमें सिफर लगाना है। तो वो हमारा सबसे छोटा 6 हिंसी अदद होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख ये सबसे छोटा 6 हिंसी अदद हुआ। अब हमें 6 हिंसी ताक अदद मालूम करना है। अब यहाँ से तो शुरुआत हो रही है, छोटा 6 हिंसी अदद है और यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो हमें इसमें जमा 1 करेंगे तो सबसे छोटा ताक 6 हिंसी अदद हमें हासिल होगा। तो हम यहाँ पर जमा 1 करते हैं। जमा 1 करने से ये 1 में सिफर मिला है तो 1, 0, 0, 0, 0 और 1, यानी 1 लाख 1 ये सबसे छोटा ताक 6 हिंसी अदद हुआ और हमें ताक पूछा गया, इसलिए हमने जमा 1 किए। अब हमें पूछा गया है सबसे बड़े 6 हिंसी जुफ्त अदद का। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 6 हिंसी
जुफ्त अदद कौन सा है? सबसे बड़ा 6 हिंसी जुफ्त अदद। इसके पहले मैंने आपको बताई हूं कि जिस तरह से हमने छोटा 6 हिंसी अदद निकाले उसी तरह से बड़ा, उसके लिए हमें तमाम मकामात पर 9 ही लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो तमाम मकामात पर हम 9 ही लिखेंगे तो वो सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद बनेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। देखिए यहाँ पर इकाई में 9 है इसलिए ये जुफ्त अदद है, सॉरी ताक अदद है और हमें जुफ्त अदद बनाना है। अगर हम इसमें इसके जैसा जमा 1 करेंगे तो वो 6 हिंसी की बजाय 7 हिंसी अदद बन जाएगा। हमें सबसे बड़ा 6 हिंसी जुफ्त अदद मालूम करना है। तो जुफ्त जो है वो इसके बाद में 7 हिंसी शुरू हो जाएंगे तो हमें इसमें से एक नफी करना है तो हमें जुफ्त अदद हासिल होगा। नफी 1, नफी 1 करने से 9 में से 1 गए तो बचे 8, 9, ये 9, ये 9, ये और ये। तो इस तरह से ये 9,99,998 जो है वो बड़ा 6 हिंसी जुफ्त अदद हासिल हुआ। अब हमें जो सवाल दिया गया है सबसे छोटे 6 हिंसी ताक अदद, यानी हमें जो हासिल हुआ है वो 1,01,000 और सबसे बड़े 6 हिंसी जुफ्त अदद यानी 9,99,999 का हासिल जमा क्या होगा। यानी हमें इस अदद की और इस अदद की जमा करनी है। हम यहां पर जमा करेंगे 1,01,000 जमा 9,99,998। हम ये ज़बानी भी कर सकते थे लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख कर बताई। यहाँ पर हमें छोटा कहा गया है ताक, इसलिए नफ़ी 1 करें, जमा 1 करें और बड़ा जुफ्त कहा गया इसलिए हमने नफ़ी 1 किए। अब यहाँ पर हम 1 में 8 मिलाएंगे तो बनेंगे 9, ये 9 में 0 मिलाए 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और ये 9 और 1 10। तो इस तरह से 10,99,999। तो इस तरह का हमें जो ऑप्शन है वो 2 नंबर का ऑप्शन में दिखाया गया है 10,99,999, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, एक गाड़ी नागपुर से अमरावती 150 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 15 मिनट में तय करती है। यहाँ पर हमें किलोमीटर दिए गए हैं और वक्त दिया गया है कि कितने घंटे में तय करती है। उसी गाड़ी को नागपुर से अकोला 250 किलोमीटर का फासला उसी रफ्तार से तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं, मैं दोनों भी तरीके आपको बताती हूँ, जो आपको आसान लगे आप उससे कीजिए। यहाँ पर 150 किलोमीटर दिया गया है और वो 15 मिनट में तय करती है। 3 घंटे 15 मिनट यानी 3 घंटे ज़रब 60 करेंगे तो मिनट मालूम पड़ेंगे। 3 छक्के 0 0 6 तिया 18 जमा ऊपर के 15 मिनट, तो हमें मालूम होगा कि वो टोटल कितने मिनट है। 5 यहाँ पर लिखेंगे, 8 और 1 9 और ये 195 मिनट। अब हमें कहा गया है कि 250 किलोमीटर को कितना वक्त लगेगा, तो हम ये भी मिनट में हासिल करेंगे कि कितने मिनट में वो 250 किलोमीटर जाएगा, फिर बाद में हम उसे घंटे में तब्दील कर देंगे। ये भी एक तरीका है। 250 ज़रब तिरछी ज़रब, इसका जवाब आ रहा है 195 मिनट बराबर 150 ज़रब कितने मिनट होंगे। अब इन दोनों की ज़रब करेंगे या फिर इसको यहाँ पर तकसीम में लेकर आएंगे। 250 ज़रब 195 बटे 150 बराबर, यहाँ पे सवालिया निशान रहेगा जो हमें मालूम करना है। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 3 के पहाड़े से ये कट होता है क्या, 3 सतह 21 होते हैं,
3 छक्के 18, 1 बचा, 3 5 15। 5 ज़रब 65 करेंगे। 5 ज़रब 65। 5 पंजे 25 के 5, हसीलाए 2, 5 छक्के 30 और 2 32, यानी 325 मिनट। अब हमें इसे घंटे में बदलना है, तो घंटे में 325 है, तो यहाँ पर 325 में से हम नफी 25 करेंगे, क्योंकि जो ऊपर के 25 मिनट है वो हमें हासिल होंगे, तो बचेंगे 300। और 300 को हम 60 से तकसीम करते, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो हमें ये सिफर कट, ये सिफर कट, 6 पंजे 30 होते हैं, तो ये 5 घंटे हमें हासिल होंगे। और ये जो 25 है जो हमने नफ़ी किए, ये 25 जो है वो मिनट के हैं। 25 मिनट यानी 5 घंटे 25 मिनट उन्हें दरकार होंगे। ये भी एक तरीका है। एक और दूसरा तरीका आसान है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका यह है कि 150 के लिए 3 घंटे 15 मिनट है, तो हम एक काम करते हैं कि 150 को 3 टुकड़ों में तकसीम करेंगे। 150 के 3 टुकड़े करेंगे तो 50 जमा 50 जमा 50 इस तरह से होंगे। और 3 घंटे 15 मिनट है, तो इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए 1 घंटा और 1 घंटा, तो इस तरह से ये 3 घंटे होंगे। और जो 15 मिनट है, 15 मिनट से 15 मिनट में प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट होंगे, यानी 15, यानी 1 घंटा 50 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 5 मिनट हो रहा है। ये यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 50 किलोमीटर के लिए, क्योंकि 3 है ना, 3 हिस्से किए हमने, 50 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 5 मिनट दरकार हो रहे हैं। अब हम इसी हिसाब से अगर 150 में 100 मिलाएंगे तो 250 किलोमीटर हो रहे हैं। तो अब ये 100 के लिए हम ये 50 और ये 50 यानी 2 घंटे और 10 मिनट, ये 150 के लिए हमारे पास में है 3 घंटे 15 मिनट जमा ये 100 के लिए 1 घंटा और ये 1 घंटा 2 घंटे और ये 10 मिनट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर किसी भी एक फॉर्मल तरीके से हल नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके से शॉर्ट हो या फिर ट्रिक का इस्तेमाल कर कर हमें कम से कम वक्त में जवाब हासिल करना है। तो हम इन दोनों की जमा करेंगे, 3 घंटे 15 मिनट जमा 2 घंटे 10 मिनट। 5 में सिफर मिलाए 5, 1 में 1 मिलाए 2, 3 में 2 मिलाए 5, यानी 5 घंटे 25 मिनट ये हमारा जवाब हासिल हुआ। ये हमारा जो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 20 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे के सायाज़दा हिस्से का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें एक मुरब्बा तो दिया गया है, पाव हिस्सा जो कि सायाज़दा है, वो आसान है, हमें दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बच्चे इस वक्त कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर मुसल्लस नुमा जो है हिस्सा उसे भी सायाज़दा किया गया है, तो इसका हम रकबा कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे के सायाज़दा हिस्से का पूछा गया है, तो 20 सेंटीमीटर ज़िला हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ज़िला है ये 20 सेंटीमीटर का है। तो हम इस पाव हिस्से का सबसे पहले, ये भी मुरब्बा है, इसका हम रकबा मालूम करेंगे। तो वो रकबा मालूम करने के लिए हमें उसका ज़िला मालूम होना ज़रूरी है। तो वो ज़िला कैसे मालूम होगा कि जो ज़िला दिया गया है इस मुरब्बे का, उसका आधा ये सायाज़दा मुरब्बा नुमा जो हिस्सा दिखाया गया है उसका ज़िला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर जो है सम तकसीम 2 करेंगे, 2 एका 2 और 0, यानी 10 सम जो है ये सायाज़दा मुरब्बे नुमा हिस्से का ज़िला हुआ, बराबर 10 सम। अब हमें इसका रकबा मालूम करना है। सायाज़दा मुरब्बा का रकबा,
बराबर मुरब्बा है तो उसका रकबे के ज़ाब्ता है ज़िले की कुव्वत 2 यानी 10 की कुव्वत 2 यानी 100 मुरब्बा सम। अब हमें मालूम हुआ ये हिस्सा कि इसका रकबा 100 मुरब्बा सम है। अब हमें इस मुसल्लस नुमा सायाज़दा हिस्से का रकबा मालूम करना है। सायाज़दा मुसल्लस का रकबा बराबर ये जो हमें हासिल हुआ है सायाज़दा मुरब्बे का रकबा, सायाज़दा मुरब्बे का रकबा तकसीम 2 करेंगे क्योंकि उसका आधा हिस्सा है वो, तो तकसीम 2 यानी 2 पंजे 10 और 0 50 मुरब्बा सम। अब हमें यहाँ पर जो दिया गया है कि टोटल हमें सायाज़दा जितना हिस्सा है उसका रकबा मालूम करना है, यानी हमें मुरब्बे का जो सायाज़दा मुरब्बा है वो और सायाज़दा मुसल्लस है इन दोनों को मिलाकर हमें कुल रकबा हासिल होगा। तो हम यहाँ पर सायाज़दा कुल हिस्से का रकबा बराबर ये जो 100 मालूम हुआ हमें सायाज़दा मुरब्बे का 100 जमा यहाँ पर ये जो मुसल्लस का मालूम हुआ है वो 50 बराबर इस तरह से 150 मुरब्बा सम सेंटीमीटर, सम यानी सेंटीमीटर होता तो 150 सेंटीमीटर मुरब्बा सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन हमें दिया गया है, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सवालिया पर्चे का। ऊपर के तरसीमी जदोल में कुल कितने तलबा की मालूमात दी गई है। देखिए यहाँ पे तस्वीरी तरसीम की बिना पर सवालात के जवाबात देने हैं, तलबा की तादाद दी गई है और तलबा का पसंदीदा मजमून है। तो यहाँ पर पैमाना है एक तस्वीर बराबर 6 तलबा, यानी यहाँ पर 4 स्माइलीज है, यानी हर एक स्माइली 6 तलबा की है। तो इस तरह से रियाजी वाले 6 चौक 24 तलबा होंगे। उसी तरह से उर्दू है, यहाँ पर 3 स्माइली के इमेजेस दी गई है, यानी एक तस्वीर जो है वो 6 तालिब इल्म की है, तलबा के लिए है, तो 6 तिया 18 उर्दू के लिए होंगे तालिब इल्म तलबा। साइंस के लिए 2 है यानी 6 दूनी 12, ड्राइंग के लिए 4 है यानी 6 चौक 24। तो इस तरह से हमें 2 सवालात दिए गए हैं 74 और 75, उसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरसीमी जदवल में कुल कितने तलबा की मालूमात दी गई है ये कहा गया है। तो कुल तलबा है, इसके लिए कुल तलबा बराबर एक स्माइली के लिए 6 कहा गया है ज़रब, और ये कुल जो है रियाजी के लिए 4 और ये 3 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से हम 6 ज़रब 13 करेंगे। 6 ज़रब 13, 13 छक्के 78, 78 जो है वो तलबा होंगे, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल आखिरी सवाल है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। साइंस मजमून को पसंद करने वाले तलबा की तादाद से रियाजी मजमून पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी ज़्यादा है ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर साइंस मजमून को पसंद करने वाले तलबा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम साइंस वाले मालूम करते हैं कि साइंस के लिए देखिए 2 स्माइलीज दी गई है और एक स्माइली जो है वो 6 तलबा की है, तो 6 ज़रब 2 करेंगे, तो 6 दूनी 12 तलबा जो है वो साइंस मजमून को पसंद करने वाले तलबा है। और रियाजी के लिए रियाजी मजमून पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है पूछा गया है। तो रियाजी के लिए है 4 स्माइलीज, रियाजी जाहिर सी बात है साइंस के लिए 2 है, रियाजी के लिए 4 है, तो 6 तलबा एक तस्वीर के लिए है, तो 4 स्माइलीज के लिए 24 होंगे। तो 24 तलबा जो है वो रियाजी पसंद करते हैं। और सवाल में दिया गया है कि साइंस मजमून को पसंद करने वाले तलबा की तादाद से रियाजी मजमून पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी ज़्यादा है। ये 24 है और ये 12 है, तो हम 24 नफ़ी 12 करेंगे, तो 4 में से 2 गए तो बचे 2, 2 में से 1 गए 1, यानी 12 तलबा से ज़्यादा, 12 तलबा ज़्यादा है जो रियाजी को पसंद करते हैं, यानी हमारा 12 तलबा रियाजी मजमून को ज़्यादा पसंद करने वाले हैं।
यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। इस तरह से हमने रियाजी 2019 का मुकम्मल पर्चा हल किए हैं, सवाल नंबर 26 से 75 तक। इंशाल्लाह हमारा अगला वीडियो होगा अंग्रेजी 2019 का पर्चा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।